तुझे बोले पतरस कि तू क्यों खोलता है, तो बोलना परमेश्वर को, प्रभु को इसकी क्या है, जरूरत है। हालेलुया। आज इसी तरह परमेश्वर को आज मेरी और आपकी क्या है, जरूरत है। हालेलुया। आज मेरी और आपकी क्या है, बाइबल कहती है वो बंधा हुआ था। बंधने का मतलब कि वो आजाद नहीं था, वो गुलाम था, वो वहीं पर रहेगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। इसी प्रकार परमेश्वर के में आने से पहले हम पाप के साथ क्या हुए थे, बंधे हुए थे, लेकिन आज प्रभु को हमारी क्या है, जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु धन्यवाद। आमीन। प्रभु को आज गधे के बच्चे की क्या है, जरूरत है। पर गधे के बच्चे की क्वालिटी क्या है, मालिक जो रखेगा, जैसे रखेगा वैसे रहेगी। लेकिन प्रभु को आपकी जरूरत है, लेकिन प्रभु आपसे वो काम नहीं ले पा रहा जो वो लेना चाहता है, और तुम्हारी शोभा को वो बढ़ा देगा, लेकिन हम गधे के स्वभाव को नहीं ले पा रहे। इसलिए हम प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं चल पा रहे। इसलिए आज प्रभु इस पाम संडे के अंदर आपसे एक सवाल करता है, एक बात पूछता है, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। मुझे तेरी जरूरत है। मैं तुझे शोभामान क्या करूंगा, बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी उसकी जरूरत समझते क्या है, उसकी जरूरत प्रभु उसमें आकर बैठे। हालेलुया। प्रभु क्या उसमें आकर बैठे, और जब प्रभु उसमें आकर बैठे तो उसकी इज्जत बढ़ी। इसी प्रकार प्रभु ने कहा मुझे आपकी जरूरत है, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, और जब मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा तो तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां क्या हो जाएंगी, बह निकलेंगी। हालेलुया। आमीन। जब मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हें शैतान से लोगों को छुटकारा देने का तुम्हें यूज करूंगा तुम्हें, लेकिन मुझे तुम्हारी क्या है, जरूरत है। क्या आज आप गधे की तरह अपने आप को देना चाहेंगे कि प्रभु हाँ मैं कुछ नहीं समझता, जैसे अभी भजन संहिता में पढ़ा, मेरा मन मोटा हो गया था, लेकिन अब मैं तेरी व्यवस्था को क्या करूंगा, सीखूंगा। हालेलुया। मुझे ले चल, तू जहां ले जा रहा है। गधे के बच्चे को नहीं पता आज मेरा स्वागत होने वाला है। हालेलुया। आज मेरे ऊपर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु बैठने जा रहा है। आज मेरी कौम माने उस शैतान की, गधे की जाति को आज आदर मिलने के लिए जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसको मालूम नहीं है, पर उसको दे दिया। मालिक ने बोला ले जाओ इसे, और प्रभु ने उसे बढ़ाया। आज इसी तरह प्रभु आपसे बात करता है। क्या आप अपने आप को देना चाहेंगे प्रभु को, या प्रभु से कहेंगे प्रभु आइए आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए, आइए प्रभु जी मैं अपने आप को आपको दे देता हूं। आप समझ कर रखें प्रभु आपको कैसे ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया है आज अपने आप को, अपने दिल को, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए। हालेलुया। कैसे समर्पण करेंगे, प्रभु जैसा आप चलाएंगे मैं वैसा ही चलूंगा। हालेलुया। जहां बैठाएंगे वहीं बैठूंगा। आमीन। जहां चलाएंगे, जहां कहेंगे वही करूंगा, जो करवाएंगे वही करूंगा। परमेश्वर जो भी आपकी इच्छा इस वचन के अनुसार होगी, वो वचन की इच्छा को मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। दीजिए ना अपने आप को। इसलिए बाइबल कहती है तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। हालेलुया। घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जिन्हें रोकने के लिए लगाम का यूज करना पड़ता है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि तुम्हारी नाक में नकेल डाली जाए। प्रभु चाहता है कि तुम मेरे आज्ञाकारी बच्चों के समान क्या करो, चलो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथ में दीजिए। स्पन्या की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 15। स्पन्या पुराने नियम के अंदर स्पन्या की ने तेरा दंड क्या कर दिया, हालेलुया। आपका और मेरा दंड प्रभु ने क्या कर दिया, दूर कर दिया। आमीन। कौन सा दंड, नरक का दंड, नरक की आग का दंड, पाप का दंड, जिसका फल मृत्यु है। प्रभु ने कहा अब मैंने तेरा दंड क्या कर दिया, दूर कर दिया। आगे, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया, तेरा शत्रु भी तुझसे क्या किया गया है, दूर किया गया है।
इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में। आमीन। बस राजा जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। डालियां देखिए, डालियां बिछा रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं और साथ साथ क्या बोल रहे हैं? होसना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होसना का अर्थ होता है उद्धार देने वाला, होसना का अर्थ होता है छुड़ाने वाला। ये होसना शब्द इब्रानी शब्द है। इब्रानी शब्द का अर्थ ये है कि प्रभु उद्धार करने वाला। हालेलुया। क्या करने वाला? होसना का मतलब क्या? उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला। लोगों ने गवाही दी, इतने लोगों ने गवाही दी, यही वो राजा है जो हमें उद्धार दे सकता है। इसलिए उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया। आज यही दिन आज हम मना रहे हैं। उसने तुम्हें दंड से क्या कर दिया? बचा लिया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? होसना, हमें उद्धार दे, हमें हमारा राजा हमारा आगे जो हमें छुड़ाने वाला है। लेकिन उन लोगों ने फिर भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उन्हीं इजरायली लोगों ने जिन्होंने 4 दिन पहले राजा के रूप में स्वागत किया, उन्हीं 4 दिनों के बाद उसको दोष लगाकर उसको क्रूस के ऊपर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। क्या आप और मैं वैसे तो नहीं है? आज हम परमेश्वर का पाम संडे मना रहे हैं और हम कहते हैं प्रभु तू हमारा उद्धार करता है, लेकिन क्या आप उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं? क्या आप अपने कर्मों से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं? क्या आपके जीवन से वो आप खुश हैं? क्या अभी भी शैतान आपके जीवन में नाच रहा है? आप कहां जी रहे हैं? जिसको आप उद्धार करता करके कह रहे हैं और शैतान के सामने से शर्मिंदा कर रहे हैं। अय्यूब ने परमेश्वर के सर को ऊंचा किया। आपने प्रभु के सर को कहां रखा है? आपका जीवन कैसा है? आप गिरते हैं, पाप में चले जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। आप पाप में जीवन को जीते चले जा रहे हैं। जिसको आप उद्धारकर्ता के रूप में, होसना हमारा धन्य इज़राइल का राजा जो हमें छुटकारा देता है, यही वो राजा है। अरे यही राजा था जो इज़राइल को उद्धार देगा, तो 34 दिन में उसको क्रूस पे चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको पता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसके बगैर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और आपको यह पता है कि धरती पर आप कुछ भी उसके साथ लेकर नहीं जा सकते। आपको पता है मैं खाली आया खाली वापस जाऊंगा। वचन में लिखा है तुम यात्री हो, यात्रियों की तरह समय व्यतीत करो। आपको पता है यीशु मसीह बहुत जल्द फिर से आने वाला है। आपको पता है पत्रस 1:3 के अंदर लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय के अंदर, ये जमीन जो है वो पूरी तरह आग से जलाकर नाश कर दी जाएगी। बाइबल में लिखा है। आपको मालूम है ये सब कुछ नाश होने वाला है। कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है पृथ्वी पर की चीजों पे मन ना लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ, क्योंकि पृथ्वी की चीजें नाशवान चीजें हैं और आते समय में नाश हो जाएगी और इनमें कोई भी चीज आपका उद्धार नहीं कर सकती। आपको ये सब पता है, लेकिन फिर भी आप यीशु को क्रूस पे चढ़ाते हैं। फिर भी हमारे लिए यीशु मसीह की व्यवस्था जो है इस दुनिया के पैसे से छोटी है। तेरी व्यवस्था मेरे 1000 रुपयों से और मोहरों से कहीं अधिक बढ़कर है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से कहीं अधिक बढ़कर है, लेकिन यहाँ उल्टा है। तेरी व्यवस्था 1000 रुपए और मोहरों से कमजोर है, कम मैं उसे मापता हूं। हालेलुया। समझे मेरी बात को? परमेश्वर तेरी व्यवस्था इस संसार से छोटी है। यह संसार बड़ा है मेरे लिए। यह संसार की चीजें तेरी व्यवस्था से मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। ये संसार का रंग रूप चकाचौंध मुझे अच्छा लगता है। तेरी व्यवस्था उससे कम मैं नापता हूं। आप कहां जी रहे हैं? एक तरफ आप यीशु कहते हैं यीशु जीवित परमेश्वर है, वो आने वाला है। दूसरी तरफ हम उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। प्रभु हमें तेरी जरूरत बाद में है, पहले हमें दुनिया में अच्छे से जीना है। अब दुनिया में जीने वाले लोग नहीं है।
अब दुनिया से ऊपर जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम राज्य करोगे, स्वर्ग में राज करोगे। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए वचन के अंदर क्या लिखा है? हो सदा धन्य है वो परमेश्वर राजा जो प्रभु के नाम से आता है।